तो बच्चों कल के लेक्चर में यानी कि L2 में, ठीक है, आप कहाँ तक पढ़ लिए थे? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तक, ठीक, जिसको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसको बताए थे कि आगे फर्दर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, तो और ब्रॉड में आप आइसोमेरिज्म में ज़रूर उसको पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। अभी क्या सीखने जा रहे हैं कि एरोमेटिक किसे कहते हैं, ठीक है। एरोमेटिक जानने के लिए आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में कि कम से कम आपको हाइब्रिडाइजेशन और सिग्मा पाई कैलकुलेट करने आना चाहिए, थोड़ा बहुत रेजोनेंस आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये 2-3 टॉपिक क्लियर रख रहे हैं तो आपको एरोमेटिक समझ में आ जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ही सीख लेते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। आइए हेडिंग डालेंगे अपने नोट्स में, कॉपी में, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देख लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वैसे तो आप इसको केमिकल बॉन्डिंग में समझेंगे, ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह से, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वहीं पे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इतना पढ़ना है आपको कि आपको एरोमेटिक निकालने आ जाए। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन आपको यहाँ पूरा आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कहाँ होगा? केमिकल बॉन्डिंग में। चलिए तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, फिलहाल इतना ही। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग एलिमेंट के जब ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ नए ऑर्बिटल बनते हैं उससे। उन नए ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस फिनोमेना को आप कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हमने कहा आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में, यहाँ पे सिर्फ इतना ही। आइए कैलकुलेट करना सीखते हैं। क्या है हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला? यहाँ ऑर्गेनिक में आप अप्लाई करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड हैं, प्लस लोन पेयर। दोनों ही वर्ड शायद कुछ लोग के लिए नए हों, ठीक है। अभी फॉर्मूला है तो इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। तो क्या है ये सिग्मा बॉन्ड और क्या है लोन पेयर, ये देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। आइए तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड जानने के लिए आप ये जानिए कि ऐसा भी सिंगल बॉन्ड है किसी भी एलिमेंट के बीच में, अगर सिंगल बॉन्ड है बेटा तो वो होगा सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन यहाँ लगा दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक। मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिए तो बेटा क्या होता है? एक सिग्मा होता है, साथ में एक क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी बताए थे आपको ट्रिपल बॉन्ड माने क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। सिंगल बॉन्ड जहाँ देखेंगे उसको क्या कहेंगे? सिग्मा। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाता है पाई नेचर आते जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। तो आपको देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले में सिग्मा बॉन्ड से मतलब है आपको और लोन पेयर से, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। लोन पेयर क्या होता है अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर लोन पेयर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि अनशेयर्ड शेयरिंग की बात हो रही, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। ऑर्गेनिक में आपको कोवेलेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट या वैलेंस बोलिए, एक ही बात होती है, ठीक है। चलिए तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप लोन पेयर भी कहते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आपका यहाँ हो गया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक। आइए क्या है एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ये CH4 लिखा है। लुईस स्ट्रक्चर में आपको बताए थे कि CH4 का स्ट्रक्चर यानी मीथेन का स्ट्रक्चर यानी मार्च गैस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले मार्च गैस कहाँ बताया, मीथेन कहाँ बताए? बर्थोले ने क्या किया था? इसको सिंथेसाइज किया था, कार्बन और हाइड्रोजन को लेके लैब में सिंथेसाइज किया था मीथेन गैस, ठीक है, वहाँ पे डिस्कवर हुई थी। आइए चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ सेंट्रल एटम का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा। ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन एक एलिमेंट हो गया आपका, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। तो क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसकी वजह से इसका कुछ ना कुछ हाइब्रिडाइजेशन ज़रूर होगा। इसका एटम हाइड्रोजन के एटम 4 एटम से मिला होगा और कुछ ना कुछ इसमें इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हुआ होगा तो कुछ ना कुछ इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। आइए कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। चलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, H माने हाइब्रिडाइजेशन, लिखिए पूरा लिख दे रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? जितने सिंगल बॉन्ड देखिएगा, एक बनाया, 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड बनाया। हर सिंगल बॉन्ड में चाहे CC हो चाहे CH हो चाहे कोई भी एलिमेंट हो, हर सिंगल बॉन्ड में होता है बेटा क्या? एक सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके? 4,
4 हो गए सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना हो गया बेटा 0। अब कहेंगे लोन पेयर कैसे 0 हो गया, जरा बताइएगा। लोन पेयर माने अनशेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस माने आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए तो क्या कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बचा बॉन्डिंग से? नहीं बचा, तो इसमें बेटा लोन पेयर की जगह आप क्या ले लेंगे 0। तो बेटा इसको टोटल सम करिएगा तो आएगा 4। अब 4 का मतलब क्या, ये कैसे पता चलेगा? ये छोटी सी बात, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हैं अपने नोट्स में, बहुत ईजी बहुत सिंपल है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, चलिए सबसे पहला sp2। अब ये क्या है बेटा, हमने कहा कंसेप्ट वाइज आपको समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी बस जानते रहिए। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है। चलिए जरा देखिएगा, ऐसे ही ये टोटल कितने हो गए, 6 टाइप के हो गए हाइब्रिडाइजेशन। जरा इनके पार सम करिएगा, पार जो पार लगी है ऊपर, S के पार लगी है 1, P के पार लगी है 1, टोटल सम करिए कितना आया 2 आया। सम क्यों करा रहे हैं अभी बता रहे हैं। इसको सम करिए बेटा 3 आया, इसमें देखिए 3 और इसका पावर 1 4 आया, ठीक है। इसमें सम करिए 3 1 4 और 1 5, ठीक है, ये 5 आया बेटा। इधर देखिए 3 2 5 1 6, ठीक है। S का पावर 1 है ना हर जगह, चलिए कुछ नहीं तो 1 होता है ना, चलिए ये 7 हो गया बेटा। तो ये क्यों सम करा रहे हैं, इन नंबर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए आपने कैलकुलेट किया इस मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन, क्या आया फॉर्मूले में रखे 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, टोटल 4 आया। 4 बताइए किससे टैली कर रहा है, किससे टैली कर रहा है, sp3 से। इसका मतलब मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3। देखिए यही बेसिक हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है। और यहीं इतना आपको अगर क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं अभी। चलिए ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लिख लीजिएगा यहाँ तक ये पूरा, ठीक है, क्लियर है। आइए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहाँ PCl5 हमने ले लिया, ठीक है, PCl5। तो नंबर में कम जो है कौन है, फास्फोरस 1 है, Cl 5 है। तो बेटा फास्फोरस सबसे पहले बना है। इसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का है बेटा, तो नाइट्रोजन फैमिली में क्योंकि 5 होते हैं तो फास्फोरस में भी 5 होंगे, क्योंकि किसका है, नाइट्रोजन फैमिली का। आपको पीरियोडिक टेबल में एटलीस्ट पी ब्लॉक पढ़ा याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये क्लियर कर पाएंगे। पी ब्लॉक याद होना चाहिए ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18, ठीक। आइए तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, आइए पांचों को Cl से जोड़ रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, PCl5 है ना। Cl एक हैलोजन होता है, हैलोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आइए तो ये फास्फोरस है, फास्फोरस के पास कितने सिंगल बॉन्ड हो गए, आइए फॉर्मूले में रखिए। तो हाइब्रिडेशन के फॉर्मूले में देखिए सिंगल 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 सिंगल, 5 सिंगल बॉन्ड, हर सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा नेचर होता है। तो सिग्मा नेचर कितने हो गए 5, सिग्मा बॉन्ड हो गए 5। लोन पेयर कितना आया भाई, क्या फास्फोरस का कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने से बच गया, नहीं। तो बेटा लोन पेयर यहाँ भी 0 और टोटल आया 5। 5 का मतलब क्या होता है, यहाँ से टैली करा लीजिए, 5 माने sp3d, sp3d, क्लियर है। देख लीजिए एक बार और एग्जांपल करते हैं, पहले इतना देखिए क्लियर है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए अमोनिया ले लिया आपने, ठीक है, ये अमोनिया NH3 गैस होता है, ठीक। तो इसमें जो नंबर में कम है उसको बनाइए, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसलिए 3 बॉन्ड बना लिया, 5 इलेक्ट्रॉन बनाए और वैलेंसी 3 तो 3 बॉन्ड बना लिया, स्टेबल हो गया, ठीक है, अमोनिया बन गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए 3 सिंगल माने 3 सिग्मा, बताइए लोन पेयर क्या कोई इलेक्ट्रॉन बच गया बॉन्ड बनाने से, हाँ बच गया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब कि 1 लोन पेयर बचा बेटा। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया बताइए, 3 और 1 4 माने फिर से क्या होता है बताइए, sp3। तो अमोनिया का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है, ठीक है। आइए वाटर का देखते हैं, वाटर पानी, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1। तो जो नंबर में कम है उसको पहले लिखिए, ऐसे कंपाउंड में ऐसे ही बनाते हैं, कहे ना केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा क्लियर रहेगा बेटा, बहुत अच्छे से आ जाएगा।
अभी भी आई है, आइए आंसर तो अभी भी निकाल ही ले रहे हैं। तो जो नंबर में कम है ऑक्सीजन उसको लिखे। अब ऑक्सीजन गया बेटा 16 ग्रुप का है, इसके आउटर मोस्ट में 6 होते हैं बेटा, 6 होते हैं, ये याद होना चाहिए जो हम बना रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, आप 12th पास हैं अगर तो, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में बेटा 6 हो गए, तो ये 2H लगा दिए, ठीक। अब बताइए कितने लोन पेयर बच गए, 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन माने पेयर, जोड़े में कितने, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और सिग्मा बताइए 2, टोटल कितना आया बेटा 4, 4 माने फिर से क्या हो गया sp3, यानी पानी जो आप पीते हैं उसमें ऑक्सीजन यानी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, ठीक है, क्लियर है। चलिए और देख लेते हैं कुछ कंपाउंड के, देख लेते हैं कार्बन चेन के हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं, लास्ट ईयर नीट में भी आया था बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये सब लिख लीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में जब नोट्स रेडी रहेगा ना बेटा, रिवीजन करने में बहुत मजा आएगा, और रिवीजन तो करना ही है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आइए ये एक कंपाउंड बना रहे हैं आपके, ठीक है, लीजिए। अब इसमें देखिएगा, अगर बोल दे आपसे ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, या मान लीजिए ABCD कर दे रहे हैं, ये A फर्स्ट कार्बन, ये B सेकेंड कार्बन और ये C थर्ड कार्बन, ये B C, ठीक। चलिए ये पहला जो कार्बन है 4 बॉन्ड बना रखा है, चारों सिंगल है, 4 सिंगल मतलब कि 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, टोटल कितना आया भाई 4, 4 माने sp3 आ गया हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3। चलिए इसको देखिएगा, 2 इससे H जुड़े हैं और 2 कार्बन, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड इसके दिख रहे हैं, मतलब 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। चलिए 4, 4 माने sp3, ये भी sp3 आया, पहला भी sp3 आया, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं बेटा, इसकी बात करेंगे तो ये भी 3H और एक इधर सिंगल, 4 सिंगल बॉन्ड बना रखा है, देख लीजिए 3 इधर और एक इधर, तो 4 सिंगल मतलब 4 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, ये आया 4, 4 माने sp3। बताइएगा इस पूरे के पूरे कार्बन चेन में, स्ट्रेट चेन में ये तीनों कार्बन जो दिख रहे हैं कैसे हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp3, ठीक है। थोड़ा बहुत जो बच्चे पढ़े होंगे, sp3 का शेप होता है टेट्राहेड्रल, ये सभी के सभी टेट्राहेड्रल होंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल पे मत जाइएगा जिनको नहीं आ रहा है, फिलहाल इतना जानिए कि sp3 तीनों हाइब्रिडाइज्ड हैं, इतना सबको आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कुछ चेन बना के देख लेते हैं। क्या कार्बन हमेशा sp3 ही होता है? मीथेन में भी निकाले sp3, इधर भी आपने निकाला तीनों कार्बन sp3 आया है, तो नहीं हमेशा sp3 नहीं हो सकता ना। आइए CO2 देखें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दिन रात एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं ना एक्सेल। आइए तो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। चलिए बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब देखिएगा ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया, डबल में होता है बेटा एक सिग्मा एक पाई, तो पाई तो लेते नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, इधर आया एक सिग्मा, इधर देखिएगा इधर भी एक सिग्मा एक पाई, तो पाई लेना नहीं है, पाई लेना नहीं है, 2 सिग्मा टोटल हो रहे हैं इसके पास, 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है ही नहीं, टोटल आया 2, और 2 का मतलब अभी आपको यहाँ बताए थे sp होता है। तो क्या कार्बन केवल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है? नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, sp, sp2 या sp3, इन 3 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये CO2 में आपका आ गया sp। और देख लेते हैं, चेन बना के देख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ देख लेते हैं। ये लाइन से हर कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, इसके पास 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, ठीक है भाई, तो 4 माने sp3। इसके पास देखिएगा डबल बॉन्ड बनाया है, डबल में एक पाई हो गया और एक सिग्मा, तो एक सिग्मा यहाँ हो गया इस कार्बन का, एक H वाला सिग्मा हो गया, ऐसे लिख दे रहे हैं। देखिएगा, देखिए चारों बॉन्ड दिख रहे हैं ना, इन चारों बॉन्ड को देखिएगा, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा, टोटल 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। बताइए 3 आया, 3 का मतलब क्या बताया आपको, sp2। पार जोड़िए, 3 आ रहा है, पार जोड़िए 4 आ रहा है, पार जोड़िए, ट्रिक है, सब ट्रिक है बेटा। आ जाओ, ये कार्बन के पास सेम वैसे ही देखिए H ऊपर लिख दे रहे हैं, टोटल 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल आया बेटा 3 माने sp2, ठीक है। इधर आइएगा, इस कार्बन को देखिएगा, इस कार्बन के पास एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, अभी आपको बताए थे, और 2 पाई होता है, पाई हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते बेटा। यहाँ एक सिग्मा इस कार्बन का और यहाँ एक सिग्मा, टोटल 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, 2 आया, 2 माने sp, यहाँ लिखा है, ठीक है। इधर आइए,
इस कार्बन को देखते हैं, लास्ट वाले को देखे बेटा, तो इसके 4 बॉन्ड दिख रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, 1 सिग्मा इधर और इसमें 1 सिग्मा, टोटल 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर, कितना आया 2, 2 माने sp, तो भाई ये दोनों कैसे हाइब्रिडाइज्ड है, sp, ये दोनों आए sp2 और ये आया sp3, तो कार्बन कैसा भी हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, sp3, sp, sp2, ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे। बॉन्ड लाइन दें, बॉन्ड लाइन में निकालेंगे, लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिया, ये डबल लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे फिर एक डबल लगा दिए। बताइएगा इसमें sp3 कार्बन कितने हैं, आराम से देखो क्या करना है, जब भी बॉन्ड लाइन देगा बेटा तो आपको करना कुछ भी नहीं है, ये कार्बन 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 अपने दिमाग में बना लीजिए, ठीक है, और हर कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए उतने H रख लीजिए, ठीक है। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 H होंगे, ठीक है, सारे H पहले बना लिया करिए, ठीक। चलो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 H होगा, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 H होगा, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है, 1 H होगा, 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 H होगा, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, एक भी H नहीं होगा, 4 ही बॉन्ड मैक्सिमम बनाता है ना भाई। कार्बन ये 3 बना रखा है, 1 H होगा, ठीक है, सारे H लग गए। अब आप क्या करिए, आराम से हर एक कार्बन पे फॉर्मूला अप्लाई करके हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कितना आसान, 3 सिग्मा माने sp2, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, ठीक है। यहाँ पे 4 सिग्मा sp3, जिनको समझ में नहीं आता है बेटा एक बार बैक करके फिर से देख लिया करिए, ठीक है, फिर भी नहीं आता तो बेटा एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, कहीं से डाउट काउंटर पे आना, जब आना तभी कर लेना क्लियर, क्या दिक्कत है, कुछ दिन में शायद आ ही जाओ। sp3 फिर sp या इधर भी sp, ठीक है, तो sp3 शुरू में हमने क्वेश्चन पूछा कि इस कंपाउंड में sp3 कितने हैं, तो देखिए sp2 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 sp3 एक मिला, sp sp, तो केवल एक है sp3, क्लियर है, देख लीजिए। साइक्लिक वाले में चलते हैं या फिर चार्ज वाले पे चलते हैं, चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले साइक्लिक देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड देखे ना, कल क्लासिफिकेशन आपको बता रहे थे, एक होता है ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन भी दिए हैं बेटा। आप जब भी अगर डेली बेसिस पे लेक्चर देख रहे हैं आप, तो आप डेली उसे एनसीईआरटी से एक बार देख लिया करिए, ठीक है, कि जहाँ जहाँ क्वेश्चन मिले वहाँ सॉल्व कर लीजिए। क्या पढ़ा रहे हैं, 11th का सेकेंड पार्ट, एनसीईआरटी में 11th का सेकेंड पार्ट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स, ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे चैप्टर के बीच में, लगा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आप आइएगा क्लास में तो आपको दिखाएंगे, एनसीईआरटी सब अंडरलाइन करा देंगे क्या क्या आया है एग्जाम में, ठीक है, आइए सब उसी से आता है, पेपर पूरा आउट है आपके सामने है, बस आप पढ़िए मन से। तो भाई साइक्लिक पे आते हैं, साइक्लिक में मान लो हमने सबसे पहला ये बना दिया कुछ, ठीक है, इसमें कार्बन टोटल आपको 6 दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। अभी ये बॉन्ड लाइन बना हुआ है, तो आप ऐसा करिए, सबका H बना लीजिए, 2 H यहाँ होगा, 2 H यहाँ होगा, 2 H यहाँ होगा, 2 H यहाँ होगा, 1 H यहाँ होगा, 1 H यहाँ होगा, H बन गया ना बेटा। अब इन 6 कार्बन को आराम से एक एक पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए 4 सिग्मा माने लोन पेयर तो है नहीं, तो 4 सिग्मा माने क्या हो गया आपका sp3, देखिए ये भी 4 सिग्मा sp3, देखिए 4 सिग्मा sp3, 4 सिंगल 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा, ठीक है, sp2, 3 सिग्मा sp2, तो 4 में से 2 मिले sp2, बाकी 4 क्या मिले sp3। साइक्लिक करने आना चाहिए बेटा, एरोमेटिक सीखना है तो साइक्लिक एकदम आना चाहिए, बहुत आसान है, वही है, सेम है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बेंजीन पे। बेंजीन देखें, बेंजीन बताए थे आपको, एक तो इसका नाम बेंजीन होता है, दूसरा इसका नाम क्या होता है, फीन, जानते रहिए, फीन भी कहते हैं, ठीक है, इसी पे बताएंगे फिनाइल भी कैसे कैसे होता है, नाम थोड़ा बताए थे कल आपको, बेंजिल, बेंजल, बेंजो बताए थे, ठीक है, आगे आएगा फिर से आईपीएससी में, वहाँ भी देखेंगे। चलिए, तो ये बेंजीन है बेटा, इसमें टोटल है आपके 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन भी होते हैं, कैसे बना लीजिए, एक एक हाइड्रोजन सबके हिस्से में आएगा, लगा लिए, ठीक है, देखिए 4 बॉन्ड सभी का कंप्लीट हो गया। अब आराम से सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, सभी के पास 3 सिग्मा, लोन पेयर की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, तो सभी का sp2 ही आ रहा है, sp2 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 sp2, ठीक है, सब sp2 हो गया बेटा, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो बेंजीन में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। थोड़ा चार्ज वाला देख लिया जाए,
चार्ज। ऐसे मान लीजिए कार्बन ये ठीक है, तो यहाँ पे हमने H लगाया, H लगा दिया, H लगा दिया, ठीक है, ये एक और H लगा दिए, तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ठीक है। हर एक बॉन्ड में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप जानते रहिए, इतना पता होना चाहिए आपको, कल भी ये बात बताए थे लास्ट लेक्चर में। तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए ये बॉन्ड टूट जाए तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए ना, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो मान लीजिए दोनों को H लेके चला गया, तो H पे आ जाएगा माइनस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ले जाता है उस पर माइनस, और दूसरे पे क्या आ जाता है प्लस। तो बताइए प्लस मतलब यहाँ प्रोटॉन डोमिनेंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, लेके चला गया हाइड्रोजन, ठीक है। अब इधर आइए, मान लीजिए आपसे पूछ ले इस कार्बोकैटायन का, कार्बोकैटायन क्यों कह रहे हैं, कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बोकैटायन बोला जाता है, या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, तो कार्बोनियम आयन कार्बोकैटायन है बेटा, 3 सिग्मा और लोन पेयर के नाम पे यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। लोन पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक है। तो टोटल आया 3 माने क्या आया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। याद रहेगा, याद कर लीजिए, कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। आइए इसका थोड़ा सा अलग करते हैं, कार्बोकैटायन ना बना के कार्बन पे माइनस लाते हैं, ये देखिए कार्बन पर माइनस लाना है, कार्बन पे माइनस लाए मतलब H कैसा निकाल दें, एक H बॉन्ड तोड़ दें और H को निकाल दें प्लस के फॉर्म में। चलिए देखिए, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। अगर ये हम दोनों ये बॉन्ड तोड़ दें और दोनों इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दें, तो दोनों इलेक्ट्रॉन H भी ले जा सकता है, कार्बन भी ले जा सकता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना के बराबर होती है, थोड़ा ज़्यादा ही होगा कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ये अपने पास रख लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दोनों रख लिया तो H को मिला, H प्लस के फॉर्म में बाहर आ गया, बाहर चला गया, और यहाँ क्योंकि H प्लस गया तो यहाँ क्या आ गया, माइनस। तो माइनस में आप कितने इलेक्ट्रॉन समझते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बनाया नहीं जाता है, ठीक है। H प्लस निकाल दिए तो यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं बेटा, माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, वो जो बॉन्ड में थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। H निकल गया प्लस के फॉर्म में, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इधर आइए, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो बताइए कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा है। लोन पेयर यानी क्या 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास फ्री, देखिए माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कि नहीं है, हैं, बनाते नहीं है, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि वहाँ पे है। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन मतलब है कि एक लोन पेयर हो गया, अगर एक लोन पेयर हो गया बेटा तो टोटल कितना आया यहाँ पे 4, तो 4 मतलब क्या हो गया बेटा आपका sp3। देख रहे हैं, कार्बोकैटायन है मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन पे माइनस चार्ज है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। रटा मत करिए कि माइनस होगा तो sp3 होगा, प्लस होगा तो sp2 होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। प्लस के केस में तो लगभग हमेशा ही होता है ऐसा, लेकिन माइनस के केस में हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका भी रीज़न है, आज ही देखेंगे, हो जाए तो ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये हो गया, फिलहाल तो sp3 है। आइए, कार्बन पे माइनस यानी कार्ब एनायन कहते हैं बेटा इसको, कार्ब एनायन, वो कार्बोकैटायन तो ये कार्ब एनायन, कार्बोकेशन मत पढ़िएगा, कार्बोकैट आयन, ठीक है। चलिए, कार्ब एनायन, ये sp3 आया, वो sp2 आया। एक और देखते हैं क्वेश्चन, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये CH2 बनाया, ये डबल बॉन्ड लगाया, ये CH बनाया, ये CH3 बनाया, तो कुछ लोग को तो आ ही गया होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, 3 सिग्मा sp2, 3 सिग्मा sp2, 4 सिग्मा sp3। चलिए ठीक है, तो निकाल लिए। मान लीजिए एक H यहाँ से हम कम कर दें, 2 बचे, तो इसको प्लस लगा दें या माइनस, चलिए लगा दे रहे हैं एक बार, माइनस प्लस लगा देंगे तो भी sp2 ये भी sp2 आ जाए। चलिए देखिए, ये तो अभी निकाला आपने sp2 है, ये भी निकाला आपने sp2 है, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है, आइए देखते हैं क्या है ये। ठीक, ये कार्बन है, कार्बन के पास 1 सिग्मा और 2 ये H, यानी 3 सिग्मा, तो ये हो गए 3 सिग्मा प्लस क्या ये लोन पेयर, देखिए लोन पेयर है ना, माइनस माने लोन पेयर होता है, तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट होगा, नहीं बेटा ये कैलकुलेट नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसको जानने के लिए आप क्या करेंगे, रेजोनेंस पढ़ेंगे। इसका आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि आपने पढ़ा कि कार्बन पे माइनस है तो sp3 होता है, तो आना चाहिए sp3, लेकिन बेटा sp3 ये नहीं होता, ये होता है sp2। अब ये कैसे होता है,
क्योंकि बेटा ये जो लोन पेयर है ये काउंट नहीं होता। अभी कहेंगे आप यहाँ माइनस में लोन पेयर काउंट हो रहा था, यहाँ माइनस में लोन पेयर काउंट नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो बेटा आप यहाँ लिख सकते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, एकदम ऐसे ही लिखिएगा, लिख के काटिएगा जैसा बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस ऐसे लिखिएगा तो एग्जाम में गलतियां कम होंगी, रिवीजन के दौरान दिख जाएगा कि ये क्या काटे पीटे हैं, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस लिख लीजिएगा। और अब हम चल ही रहे हैं रेजोनेंस पे। आपको अभी ये क्लियर होना चाहिए कि कार्बोकैटायन sp2 होता है, कार्बन आयन sp3 भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, ये याद होना चाहिए। कैसे हो रहा है दिख रहा है आपको, ठीक। यहाँ पे कैसे sp2 आ रहा है इसकी तरफ चल रहे हैं, हेडिंग डालेंगे इसके बाद रेजोनेंस, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। जैसे ही रेजोनेंस आ जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये लोन पेयर काउंट नहीं हो रहा, और काउंट नहीं हो रहा है इस वजह से ये sp2 आ रहा है, sp3 नहीं आ रहा है, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए रेजोनेंस। फिर से कहेंगे जैसे हाइब्रिडाइजेशन आपने सीखा, आपको कैलकुलेट करना आ ही गया लगभग, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का आपने माइक्रोस्कोपिक या एकदम कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन या डायग्राम से आपको अभी आपने नहीं समझा है, हमने नहीं समझाया है, वो केमिकल बॉन्डिंग में है, लेकिन आपको निकालने आ गया है हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही रेजोनेंस भी करने जा रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस देखने आपको आ जाएगा, रेजोनेंस का इफेक्ट पता चल जाएगा, रेजोनेंस होता क्या है ये पता चल जाएगा। लेकिन फिर से वही पूरा कंसेप्चुअल क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि कंसेप्ट हम अभी नहीं बता रहे, हम एरोमेटिसिटी की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। तो व्हाट इज रेजोनेंस? कुछ नहीं, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, वैसे रेजोनेंस में पढ़ेंगे कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ कॉन्जुगेटेड वर्ड जोड़ दिए, अभी कॉन्जुगेशन क्या है इसकी तरफ भी अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई मतलब सिंगल नहीं डबल या ट्रिपल, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपको बता दें पाई इलेक्ट्रॉन के लिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में क्योंकि सिग्मा है, पाई तो है ही नहीं, तो सिंगल बॉन्ड में बेटा रेजोनेंस नहीं होती, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में देखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मूव करने के लिए, मूवमेंट है ना एक तरीके का, तो मूव करने के लिए यहाँ पे एक्सेस जगह मिलती ही नहीं, बहुत ज़्यादा क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में कोई रेजोनेंस नहीं होता, केवल और केवल डबल बॉन्डेड कार्बन में रेजोनेंस हो सकता है। कब होता है उसके लिए कंडीशन है, हेडिंग डालेंगे बेटा कंडीशन। क्या है कंडीशन? कंडीशन में सबसे पहला मॉलिक्यूल और कंपाउंड, मॉलिक्यूल और कंपाउंड कहना ज्यादा सही है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर समझते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसकी ज्योमेट्री प्लेनर हो, एक प्लेन में बना सके, ठीक। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कंडीशन देखने आ जाएगा बेटा तो बहुत इजी हो जाएगा। और क्या है ही इसमें, कुछ नहीं है, देखिए आइए आराम से देखते हैं इसको थोड़ा सा, कि दूसरा है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? यहाँ भी कॉन्जुगेटेड आ रहा है, यहाँ भी कॉन्जुगेशन, तो क्या है कॉन्जुगेशन? माने कुछ नहीं, अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट पोजीशन, अल्टरनेट माने एक छोड़ के अगला, ठीक है, हिंदी मतलब एक छोड़ के अगला, ठीक है भाई। तो क्या है कॉन्जुगेशन? बनाते हैं उसको, 5 जगह वैलिड होता है ये। आइए देखिएगा 5 तरीके की कॉन्जुगेशन आपको पढ़ना है। पहला, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं लिख रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, लीजिए लिख दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दूसरा देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पे प्लस चार्ज। तीसरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 पे माइनस चार्ज। चौथा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH पर
लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और एक लास्ट यहाँ लिख दे रहे हैं, ये लिख दे रहे हैं, आ रहा होगा यहाँ पे ई। लास्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे एक फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, देखिएगा ये 5 तरह के मॉलिक्यूल बस आपको पहचानना है, जानना है, याद रखना है, उन्हीं 5 जगह होगा रेजोनेंस। ये कंडीशन है बेटा, शर्त है, शर्त आपको याद करनी पड़ती है किसी भी कंसेप्ट की। ठीक है, चलिए तो क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देख रहे हैं, डबल बॉन्ड फिर एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड एक छोड़ के प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज एक छोड़ के, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल। ठीक, इसे कहते हैं बेटा अल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़ के अगले पे। ध्यान रहे, डबल सिंगल डबल होना चाहिए, डबल सिंगल 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 डबल नहीं होना चाहिए, डबल सिंगल सिंगल डबल नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, मतलब डबल फिर सिंगल फिर डबल होना चाहिए, या प्लस माइनस लोन पेयर या फ्री रेडिकल। आइए इनका कुछ नाम बनेगा, जैसे इस कंसेप्ट को या एक छोड़ के अगले पे है तो इसको कहते हैं बेटा कॉन्जुगेशन अल्टरनेट पोजीशन। तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड, 2 बार डबल बॉन्ड है देखिए, तो कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन, डाइन जानते होंगे। आइए तो ये कॉन्जुगेटेड इसे कहते हैं कैटायन, पॉजिटिव चार्ज है ना, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड कैटायन, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड एनायन, और इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये सारे कॉन्जुगेटेड कंपाउंड हो गए, क्लियर, देख लीजिए। कॉन्जुगेटेड डाइन बोलेंगे तो क्या करेंगे, 2 बार डबल बॉन्ड लगाएंगे अल्टरनेट पोजीशन पे, कैटायन बोलेंगे तो डबल बॉन्ड। देखिए एक चीज़ कॉमन है सब में, डबल बॉन्ड सभी में है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में ही रेजोनेंस होता है, आपको बताया। ठीक है, क्लियर है, चलिए अब ये तो आ गया समझ में। अब किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में आपको ये खोजने आना चाहिए कि कहाँ पे फला जगह पे कॉन्जुगेशन होगा, कहाँ नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉन्ड लाइन अगर हम बनाए बेटा, तो ये डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या इसमें कोई कॉन्जुगेशन है, ABCDE किसी में से कोई भी, पहला वाला है, कैसे बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, है ना। तो यहाँ से लेके अगर पहले से शुरू करें, दूसरे तीसरे चौथे कार्बन तक कॉन्जुगेशन है, और जहाँ जहाँ कॉन्जुगेशन होता है वहाँ वहाँ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये होता है मूवमेंट कैसे कराते हैं वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक होगा, यहाँ पे कैसे होगा आगे देखते हैं फर्दर। अभी देखिएगा इसमें कोई कॉन्जुगेशन आप पहचान पा रहे हैं, डबल बॉन्ड है, ये प्लस चार्ज है, क्या इसमें कहीं कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल प्लस चार्ज यहाँ चाहिए था, क्या यहाँ पर है, नहीं है, दूर है। ठीक है, तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, अगर इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं, कॉन्जुगेशन पहचानना सीखिए, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी, इससे आसान कुछ है नहीं, ऐसे पढ़ा करिए कंसेप्ट। ये डबल बॉन्ड, ये हमने लगा दिया एक माइनस चार्ज, बताइए इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल माइनस यहाँ चाहिए था, यहाँ पे तब ना होता ये C वाला कॉन्जुगेशन, लेकिन ये तो दूर हो गया, तो बेटा इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन अगर हम माइनस यहाँ से हटा दें और माइनस यहाँ लगा दें तो इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल माइनस, कॉन्जुगेशन मिल गया, कॉन्जुगेशन मिल गया तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, पहले से लेकर तीसरे तक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बस इसी मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, रेजोनेंस, तीसरे तक होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए मान लीजिए फर्दर ये माइनस को हम फिर यहाँ एक छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, बताइए अब रेजोनेंस यहाँ और आगे होगा कि नहीं, 4 फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन, बताइए यहाँ भी कॉन्जुगेशन डबल सिंगल माइनस, तो यहाँ भी मूवमेंट होगा, मतलब अब कहाँ तक मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अब होगा 5वें कार्बन तक। ठीक है, कॉन्जुगेशन देखने आ रहा है। साइक्लिक में देख लेते हैं, आइए, ये हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, कोई कॉन्जुगेशन है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड लगा दिया, अब कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, देखिए है पहला वाला,
ए वाला है ना, डाई इन वाला, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल है ना, तो रेजोनेंस होगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा इतनी दूर। लेकिन मान लीजिए एक और ये जो जगह बच रही है यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दें हम, अब बताइए पूरे मॉलिक्यूल में सर्कुलर कॉन्जुगेशन हो गया कि नहीं हो गया? डबल सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, दिख रहा है? तो पूरे में है बेटा, मतलब यहाँ से मूवमेंट यहाँ भी होगा और यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा, मतलब इस पूरे में एक तरह का मूवमेंट हो रहा होगा। उसी मूवमेंट को हम ऐसे बनाते हैं, बेंजीन के अंदर एक सर्किल बना देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड है 3, कितने हैं? डबल बॉन्ड है 3। अगर 3 डबल बॉन्ड है बेटा तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 डबल बॉन्ड, यानी ये पाई बॉन्ड, एक ये बॉन्ड है पाई, एक ये बॉन्ड है पाई और एक ये बॉन्ड है पाई। पाई बॉन्ड मिले 3, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं बराबर, इस वजह से बेंजीन को ऐसे भी बनाया जाता है। 6 लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मतलब दिख गया आपको कि वहाँ पे भी एक मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो रेजोनेंस क्या लाएगा? रेजोनेंस कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? 6 का। और वो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? पाई, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकते हैं, ठीक है? सिग्मा नहीं, ठीक? सिग्मा कब मूव करता है? जब कम्प्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक? चलिए वो सारी चीज़ें आप ब्रॉडली समझेंगे कहाँ पे? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक? फिलहाल आपको कॉन्जुगेशन देखने आना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने आना चाहिए, ठीक? चलिए, रेजोनेंस की जगह आप एक और वर्ड यूज़ करते कह सकते हैं, सिमिलर वर्ड होता है रेजोनेंस के, डीलोकलाइजेशन। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन, मूवमेंट या डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है? डीलोकलाइजेशन क्लियर रहेगा। तो रेजोनेंस बोले या डीलोकलाइजेशन बोले समझ जाएंगे कि मूवमेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, ठीक? आइए कह सकते हैं यहाँ पे कि कॉन्जुगेशन इतनी दूर है तो इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी रेजोनेंस है। किस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है? पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिख लिए होंगे, पॉज करके लिख लीजिए आराम से, सो के, क्यों घर ही पे हैं, 6 महीना बचा एग्ज़ाम को। जेई का एग्ज़ाम तो वही होगा जनवरी में, और कम समय है जेई के लिए। चलिए अब आइए, ये एक मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं, ठीक? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक? बताइए इस मॉलिक्यूल में क्या कहीं कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल डबल यहाँ होना चाहिए था, नहीं है। डबल सिंगल डबल यहाँ होना चाहिए था, नहीं है। तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस या नो कॉन्जुगेशन या नो डीलोकलाइजेशन, कुछ भी आप लिखिए। तो इसमें डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, इतना क्लियर होगा। आइए देखिएगा, लेकिन इसमें पाई अगर कोई पूरे कंपाउंड में कह दे कि पाई बॉन्ड कितने हैं, तो ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड होगा, और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल हो गए इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए पाई इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा फोकस है अभी हमारा, क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन बेटा आप अगर देखना सीख जाएंगे कंपाउंड में, तो आप एरोमेटिक चुटकी बजाते बता देंगे, ठीक है? कंपाउंड देखते ही बता देंगे कि ये प्लीजेंट स्मेलिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन और एरोमेटिसिटी से। हो सके तो इस वीडियो को बार बार देखिए, लेकिन आपको ये याद हो जाना चाहिए यहीं पे, ठीक है? चलिए इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख गए, ध्यान दीजिएगा। ये डबल बॉन्ड, ये हमने यहाँ माइनस चार्ज लगा दिया, इसको मिटा दे रहे हैं, देख रहे हैं? ये डबल, ये सिंगल, ये माइनस, डबल सिंगल माइनस, मतलब एक तरह का कॉन्जुगेशन मिल गया। कॉन्जुगेशन मिल गया तो यहाँ पहले से तीसरे कार्बन तक एक मूवमेंट हो रहा होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। चलिए इसमें रेजोनेंस हो रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस मैंने बताए थे ना अभी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे। देखिए अब मूवमेंट पे थोड़ा सा चलना है, तो मूवमेंट समझना है आपको, तो हेडिंग पहले डाल दीजिएगा, इसको समझा रहे हैं और अच्छे तरीके से पहले हेडिंग डाल दीजिए बेटा, मूवमेंट ऑफ
रूल फॉर मूवमेंट, रूल्स फॉर मूवमेंट। कैसे आपको रेजोनेंस में मूवमेंट कराना है, रेजोनेंस मतलब मूवमेंट होता है बेटा कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन का, तो कैसे आपको कराना है ये देखने के लिए थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। यूनिवर्सल रूल है, कुछ ऐसा खास रेजोनेंस के लिए नहीं बता रहे, ट्रिक बता रहे हैं एक्चुअल में। ये क्या है, ट्रिक है कि आपको इजीली समझ में आ जाए मूवमेंट कैसे होता है। तो मूवमेंट, जाहिर सी बात है भाई, मूवमेंट वहाँ होगा जहाँ एनर्जी होगी, एनर्जी चाहिए होती है ना मूवमेंट के लिए, तो एनर्जी अगर ज़्यादा तो मूवमेंट हो रही है ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो सकता है। एनर्जी जहाँ ज़्यादा वहाँ मूवमेंट ज़्यादा। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन के टर्म में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, तो देखिए इधर इलेक्ट्रॉन एक है, इधर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं मान लीजिए, ठीक है। तो बताइएगा यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा होगी? जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना रिपल्शन लग रहा होगा, मूवमेंट उतना ज़्यादा हो रहा होगा, एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। मूवमेंट ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो भाई जाहिर सी बात है भाई, आप कह सकते हैं कि एनर्जी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा वहाँ एनर्जी ज़्यादा, जहाँ एनर्जी ज़्यादा वहाँ मूवमेंट ज़्यादा, यानी कह सकते हैं मूवमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये एक छोटा सा ट्रिकी टाइप का बता रहे हैं आपको कि आपको इजी हो स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखते हैं कैसे मूवमेंट कराते हैं, लिख लिए होंगे ये, चलो। मूवमेंट क्या देखें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आइए एक एग्जांपल उठाते हैं, उसमें से कॉन्जुगेटेड एनायन, क्या उठा रहे हैं, कॉन्जुगेटेड एनायन। हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस इन conjugated anion। तो बेटा इसको नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट है, 15-20 मिनट का कंसेप्ट और है, ठीक है। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सी वाला सी वाला एग्जांपल उठाएं बेटा इसमें, ठीक है। तो इसमें कल देखेंगे और कैलकुलेट करना सीखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन कितने, और कल ही एरोमेटिसिटी भी पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, और लेक्चर नंबर 5 से क्या शुरू करेंगे, IUPAC, ठीक है ना। तो इसको बेटा आज यहीं तक रखिए, ठीक है। थैंक यू।